हम आपको बताएंगे कुरान और सुन्नत में ये लिखा हुआ है, अगर वो ना निकले हम मुझे सनद हमारी कुरान है, बुखारी है, आप रेफरेंस देंगे आयत का या हदीस का? जी ठीक है। हमारे अलावा आज तक हमने प्लेनेट अर्थ पे कोई बंदा नहीं देखा, इंक्लूडिंग डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक भी सिर्फ कंपैरेटिव रिलीजन पे बात करते हैं। इस्लाम के अंदर कि जो बंदा कुरान और सुन्नत के रेफरेंसेस ना सिर्फ देता हो, उनके स्टैंडर्डाइज नंबर बताता हो, डिस्प्ले कराता हो, अरबी भी उर्दू भी, ये हमारे प्लेटफॉर्म से होता है। और मैं तो अपनी फिलबदी गुफ्तगू में भी आज भी आपने जितने क्वेश्चन पूछे हैं मैं डायरेक्ट भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने बताया ये अलमोता इमाम मालिक में है, जी, जी, हर चीज का रेफरेंस दिया। बिल्कुल आप जनाब जाएं अल्लाह के फजल से इस्लाम 360 खोलें, कीवर्ड्स लिखें, वो किताबें मैं जो बता रहा हूं आप सिलेक्ट करें, हदीसें ना खोलें, मुझे आगे पकड़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे अजबर इसलिए हो चुकी है कि मेरा इस फील्ड में अब कुरान और सुन्नत की फील्ड में ही अल्लाह के फजल से 16 साल का तजुर्बा हो चुका है। ठीक है, 16 साल से मैं लाखों सवालात हैंडल कर चुका हूं, तो अब ये मुझे अजबर हो चुके हैं, जरा ये मेरा ओढ़ना बिछोना है। मिर्ज़े के चैनल पर ये ताज़ा वीडियो अपलोड हुई है जिसमें मिर्ज़े ने जो दावे किए हैं आपने सुन लिए हैं, जबकि इसी वीडियो में बुखारी मुस्लिम के हवाले से मिर्ज़े ने एक हदीस बयान की जिसमें अपनी तरफ से झूठ शामिल कर दिया। दूसरी बहुत सारी वीडियोज़ में मिर्ज़े ने अहादीस के नाम पर झूठ बोल रखे हैं, वो तो अपनी जगह। हम इसी वीडियो में, जिस वीडियो में मिर्ज़ा इतने बड़े दावे कर रहा है, इसी वीडियो से एक नमूना आपके सामने पेश कर देते हैं। आप पहले मिर्ज़े की गुफ्तगू सुन लें। बल्कि बुखारी मुस्लिम में यह आया है कि नबी इस्लाम अगर जोहर के वक्त घर से ट्रैवलिंग स्टार्ट करते ना, तो जोर असर को आप जमा करके निकला करते थे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले निकलते तो फिर आप पड़ाव असर के वक्त में करते थे, जोर असर को वहां जमा करते थे, ताकि ये यानी एक ही वुजू में दोनों नमाजें पढ़ी जा सके। सही बुखारी हदीस नंबर 1111 में और इसी तरह हदीस नंबर 1112 में मिर्ज़े की बयान की हुई दूसरी बात तो मौजूद है, यानी आप अलैहिस्सलाम अगर ज़ोहर से पहले सफ़र शुरू करते तो फिर ज़ोहर को मुअख्खर करते, असर तक ले जाते, यानी ज़ोहर को आखिर वक्त में पढ़ते। लेकिन मिर्ज़े ने जो पहली बात बयान की कि ज़ोहर के बाद, ज़वाल के बाद अगर आप अलैहिस्सलाम सफ़र शुरू करते, तो मिर्ज़े ने कहा कि ज़ोहर के साथ साथ असर भी पढ़ के फिर सफ़र शुरू करते। ये बात मिर्ज़े ने झूठ बोली है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप अलैहिस्सलाम ज़वाल के बाद, ज़ोहर का वक्त हो जाने के बाद सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर के साथ असर भी पढ़कर, यानी ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर के साथ असर भी पढ़कर सफ़र शुरू कर देते। ये बात बुखारी मुस्लिम में बिल्कुल नहीं है। ये बुखारी मुस्लिम के नाम पर मिर्ज़ा ने झूठ बोला। बल्कि यही हदीस जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की, हदीस नंबर 1111 और 1112, इसमें वाज़े तौर पर यह बात मौजूद है कि अगर ज़ोहर का वक्त हो जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर सफ़र शुरू कर देते। तो हदीस तो यूँ थी कि ज़ोहर का वक्त हो जाने के बाद जब आप सफ़र करते तो ज़ोहर पढ़कर सफ़र शुरू कर देते। इसने इसको यूं बना दिया कि ज़ोहर के साथ असर भी पढ़कर सफ़र शुरू कर देते, जबकि हदीस में इस सूरत के अंदर, यानी ज़ोहर का वक्त हो जाने के बाद सफ़र करने की सूरत में आप अलैहिस्सलाम के सिर्फ ज़ोहर पढ़ने का तज़किरा है, ज़ोहर के साथ असर पढ़ने का तज़किरा बिल्कुल नहीं है इस सूरत में।